नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार सरकार ने प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि बीटीईटी की वैधता को अब 7 साल से बढ़ाकर आजीवन किया। शिक्षा विभाग ने निकाला आदेश। जी हां, बिहार के शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार ने प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी कि बीटीईटी की वैधता को अब 7 साल से बढ़ाकर लाइफ टाइम कर दिया है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने टीईटी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 7 साल से बढ़ाकर अब आजीवन कर दिया है, तो वहीं बिहार सरकार ने भी बिहार प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी कि बीटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। अब इनकी भी प्रमाण पत्र की वैधता अब 7 साल से बढ़ाकर लाइफ टाइम कर दी गई है। यानी अगर किसी ने एक बार इस परीक्षा को पास कर लिया तो फिर उन्हें नौकरी के लिए कभी दोबारा परीक्षा नहीं देना होगा। जीतन राम मांझी और लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव के बीच मुलाकात हुई और इस बीच जीतन राम मांझी ने लालू यादव से फोन पर बात भी की। तो अब खबरों में कहा जा रहा है कि बिहार में नया सियासी समीकरण बन रहा है और अब जल्द ही बिहार में एनडीए की सरकार गिर सकती है और तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है। और पिछले कुछ दिनों से जीतन राम मांझी एनडीए और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं और जिससे कहा जा रहा है कि जल्द ही अब जीतन राम मांझी एनडीए से अलग हो सकते हैं। और खास बात तो यहां है कि जीतन राम मांझी से मुलाकात के पहले ही तेजप्रताप यादव ने कहा था कि अगर किसी का मन डोल रहा है तो पार्टी में आ जाएं। और इधर मुलाकात के बाद खुद जीतन राम मांझी ने कहा है कि राजनीति में मतभेद होता है लेकिन मनभेद नहीं होता है। लालू यादव के परिवार से उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध हैं। और इधर जिस तरह से मांझी और साहनी की लालू यादव के प्रति नजदीकियां बढ़ रही है, तो अब कहा जा रहा है कि बिहार में जल्द ही नीतीश सरकार गिर सकती है और तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है। तो अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर ही बताइएगा। संजय जायसवाल के आरक्षण ज्ञान पर तेजस्वी ने कसा तंज और कहा कि आपको रिजर्वेशन और मेरिट लिस्ट का खेल समझ में नहीं आएगा। जी हां, बिहार में बीपीएससी की तरफ से रिजल्ट जारी होने के बाद शुरू हुई सियासत अब कदम दर कदम आगे बढ़ते ही जा रही है। आपको बता दें कि बीपीएससी के रिजल्ट में कट ऑफ को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए थे, तो उसका जवाब बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने दिया था। संजय जायसवाल ने आरोप लगाया था कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि बिहार में प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी जगह मिले। तो अब इधर संजय जायसवाल के जवाब के बाद तेजस्वी यादव ने इसका पलटवार कर दिया है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को कहा है कि उन्हें आरक्षण के बारे में ठीक तरीके से जानकारी नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में आरक्षण और मेरिट लिस्ट को लेकर जो खेल चल रहा है उसको समझने की जरूरत है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की आरक्षण और प्रावधानों और उनकी अवधारणा की बेसिर पैर की समझ पर हंसी आती है। तेजस्वी ने कहा कि बात यहां मेधावी आरक्षित वर्गों के छात्रों को जानबूझकर आरक्षित कोटे में से सीमित कर देने की संघी साजिश की बात हो रही थी। तो मंदबुद्धि महोदय को लगा कि आरक्षित वर्गों के छात्रों के अच्छे अंक आने से किसी को तकलीफ है। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपाई प्रदेश अध्यक्ष को तो यह भी ज्ञात नहीं है कि बीपीएससी की विगत 2-3 प्रतियोगिता परीक्षाओं में आरक्षित वर्गों के छात्र ही टॉप कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि संजय जायसवाल ने स्वयं ही सिद्ध कर दिया है कि उन्हें आरक्षण लागू करने की क ख ग भर भी समझ नहीं है। बिहार में अगले 24 घंटे के भीतर आएगा मानसून। कई जिलों में गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी। जी हां, बिहार में भारी बारिश हो रही है और बस कुछ ही घंटों में बिहार में मानसून प्रवेश करने वाला है और कहा जा रहा है कि इस बार और भी खतरा ज्यादा है। इस बार सामान्य से अधिक बारिश होने वाली है।
और मौसम विभाग के अनुसार बिहार के 16 जिलों में भारी बारिश होने वाली है और इसको लेकर पूरे बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार के पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बक्सर, जमुई, बेगूसराय, नालंदा, भागलपुर, बांका, मुंगेर और किशनगंज समेत 16 ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश और वज्रपात होने की संभावना है। राज्य में अब गरीबों को नहीं मिलेगा सरकारी खाना, सभी जिलों को कम्युनिटी किचन बंद करने का मिला आदेश। जी हां, कोरोना लॉकडाउन में गरीब तबके के लोगों के लिए बेहद ही मददगार रही राज्य सरकार की कम्युनिटी किचन को अब बंद किया जा रहा है। अब गरीब वर्ग के लोगों को सरकार की तरफ से मिलने वाला मुफ्त भोजन नहीं मिल पाएगा और बताया गया है कि कोरोना संक्रमण के प्रसार में कमी और लॉकडाउन में ढील के कारण आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य में चल रहे सामुदायिक रसोई को बंद करने का फैसला किया गया है। और साथ ही विभाग ने सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखकर सामुदायिक रसोई को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। और आदेश के बाद तो कुछ जिलों में किचन पर ताला लग भी गया है, तो वहीं कुछ जिलों में बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार में 6 महीने तक की सजा होगी माफ, जेल से रिहा होंगे कैदी और कोर्ट के आदेश पर अमल करेगी सरकार। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार की जेलों से अधिकतम सजा काट चुके सजायाफ्ता कैदियों को रिहा किए जाने की योजना है और कैदियों को अब अधिकतम 6 महीने तक की सजा माफ करके जेल से रिहा किया जा सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पटना हाईकोर्ट के जज अश्विनी कुमार सिंह, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और जेल आईजी मिथिलेश मिश्रा की कमेटी ने उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया है और कमेटी ने इस प्रस्ताव को राज्य सरकार को भेजा है और इसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बिहार में खत्म होने वाला है कोरोना का कहर, सभी जिलों में मिले हैं 50 से भी कम नए मरीज। जी हां, बिहार में लॉकडाउन लगाने के बाद से ही कोरोना के मामलों में कमी आ रही है और ताजा आंकड़े इस बात की ओर संकेत करते हैं कि राज्य में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर अब बस खत्म ही होने वाला है। तो वहीं आपको बता दें कि बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,10,119 सैंपलों की जांच की गई है और जिनमें से मात्र 566 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। तो वहीं राज्य में 24 घंटों में 1099 कोरोना संक्रमित इलाज के बाद ठीक हो गए हैं, जबकि 14 संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। जबकि बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो बिहार में अभी 6,348 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है। तो वहीं बिहार में बीते 24 घंटों में राज्य के 38 जिलों में 50 से भी कम नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। तो वहीं पटना में सबसे ज्यादा 45 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। अब गंगा नदी की भी कोरोना जांच शुरू, दूसरी लहर में शव मिलने के बाद अब संक्रमण की आशंका पर हो रही है टेस्टिंग। जी हां, गंगा नदी में जिस तरह कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बहते हुए शव पाए गए थे, तो उसके बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि कहीं गंगा नदी के पानी में तो कोरोना वायरस नहीं फैल चुका है। और इसी आशंका को देखते हुए अब गंगा नदी के पानी का सैंपल लेकर उसका आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की शुरुआत हो गई है। और गंगा नदी के पानी में संक्रमण फैला है या नहीं फैला है, इसकी जांच का जिम्मा जल शक्ति मंत्रालय के नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च को दिया गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि तकरीबन 1 महीने के बाद ही रिपोर्ट सामने आ जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि मई के दूसरे सप्ताह में गंगा नदी के अंदर बड़ी संख्या में शवों को देखा गया था और गंगा नदी में इन शवों को बहता देखकर लोग दहशत में थे, इसलिए अब इसकी कोरोना जांच कराई जा रही है। बिहार की बेटियों के लिए एक अच्छी खबर है, अब इंजीनियरिंग में इसी साल से मिलेगा 33% आरक्षण का लाभ। जी हां, नीतीश सरकार ने बिहार की बेटियों को इंजीनियरिंग और मेडिकल में 33% आरक्षण देकर एक बड़ा फैसला किया था, लेकिन अब बिहार की बेटियों के लिए एक और अच्छी खबर है। अब राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्राओं को 33% आरक्षण का लाभ अब इसी साल यानी कि 2021-22 से ही मिल पाएगा और सरकार ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है और माना जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट में इस आदेश को जमीन पर उतारने के लिए प्रस्ताव भी लाया
लाया जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू भी कर दिया जाएगा। तो वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विधि विभाग प्रस्ताव को तैयार करने में जुटा हुआ है और इसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने की स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक और अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाने का दिया लक्ष्य। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अरण्य मार्ग स्थित संकल्प में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की और इस समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण की दर में गिरावट आई है, लेकिन कोरोना संक्रमण की जांच में और भी तेजी लाएं। लोग अब घरों से बाहर निकलने लगे हैं, इसलिए अब सभी की कोरोना जांच जरूरी है। उन्होंने कहा कि अब तक 1 करोड़ 30 लाख लोगों का टीकाकरण कराया जा चुका है और अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों का टीकाकरण कराना है। लॉकडाउन हटते ही बिहार में सरकारी नौकरियों की बहार। इस विभाग में जल्द निकलेगी 30,000 से भी अधिक भर्ती। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र की सेवाओं में गुणवत्ता सुधार के लिए बड़े पैमाने पर अब चिकित्सकों से लेकर नर्सों समेत पारा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी और बताया जा रहा है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्य में करीब 30,000 चिकित्सक और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति कर ली जाएगी और इसको लेकर नियुक्तियों की प्रक्रिया आरंभ भी कर दी गई है और साथ ही नए पदों को भरने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार तकनीकी सेवा आयोग को रिक्त पदों पर भरने से संबंधित अधियाचना भेज दी गई है। तो वहीं इसमें कुछ पदों पर सितंबर तक नियुक्ति होने की उम्मीद की जा रही है। बिहार के 108 पंचायतों में बाढ़ से प्रभावित होने वाले परिवारों का सर्वे शुरू। प्रभावित परिवारों को बैंक अकाउंट में तत्काल भेजे जाएंगे 6,000 रुपए। जी हां, पटना जिले के 20 प्रखंडों की 108 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित है और इन पंचायतों में रहने वाले परिवार का सर्वे अब किया जा रहा है और जिला प्रशासन ने अब बाढ़ प्रभावित इलाकों के 88,964 परिवारों का सत्यापन करने का कार्य पूरा भी कर लिया है और इसके साथ ही सूची को आपदा संपूर्ति पोर्टल पर अपलोड भी कर दिया गया है। तो अब प्रभावित परिवारों को बैंक अकाउंट के माध्यम से तत्काल 6,000 रुपए की राशि मिल जाएगी। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने असिस्टेंट पोस्ट के लिए परीक्षा तिथि की घोषित। जी हां, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड यानी कि बीएससीबी ने असिस्टेंट पोस्ट के लिए परीक्षा तिथि घोषित कर दी है और इसके अनुसार 10 जुलाई 2021 को परीक्षा आयोजित की जाएगी। बीएससीबी ने इस संबंध में आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है जिसमें परीक्षा तिथि की तारीख की जानकारी दी गई है और परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bscb.co.in पर जाकर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बीएससीबी के अनुसार पाटलिपुत्र, गोपालगंज, सासाराम, भागलपुर, आरा, बेतिया, औरंगाबाद, नवादा, सीतामढ़ी, लोहिका, पूर्णिया सहित कुल 11 जिलों के केंद्रीय सहकारी बैंकों में असिस्टेंट के पदों पर नियुक्तियां की जाने वाली है।